कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ? उसके एक बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री के कि एक यकदम तो हुआ नहीं है, उसमें बहुत सारे मामलात थे। सबसे पहले ये मामला तो तब शुरू हुआ जब हमने उनका बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका जो लैंग्वेज का इशू था उसको हमने जो है वो कंसिडर नहीं किया। उसके बाद फिर चूँकि वो काफ़ी दूर था सेंट्रल जो पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान से, तो जो अथॉरिटी का जो सेंट्रलाइजेशन थी वो मगरबी पाकिस्तान में थी और यहाँ के जो लोग जो आर्मी में या जो गवर्नमेंट में थे वो वहाँ के लोगों को हमेशा ही पुश बैक करते थे। फिर दूसरी सबसे अहम बात यह कि जब 1970 के इंतखाबात हुए फेयर इलेक्शन थे, कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो फेयर इलेक्शन थे और जब वो मेजॉरिटी आई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था और वो उसको एक्सेप्ट ना करके भुट्टो साहब ने ज़्यादती की और अब आप इसको मानते हैं। तो यही वजह थी कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो अलग उससे बांग्लादेश। आपने बोला एक तो हमने उनके मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं किया, दूसरे नंबर पे हमने क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में थे और उनका ये मुतालबा था कि बंगाली को भी यानी नेशनल लैंग्वेज रखी जाए, दो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक उर्दू एक बंगाली, ठीक है, वो भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी क्योंकि मेजॉरिटी थी और वो बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती थी। ये दो रीज़न और कहीं ना कहीं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे उनको और उनको हमेशा जो वो कमतर समझा जाता था। जैसे अब मैं मिसाल नहीं देना चाहूँगा, हमारे मौजूदा दौर में भी ऐसा बहुत सारे जो है। आप बलूचिस्तान की बात करना चाह रहे हैं? आप कर लें, देखो अब यही है कि ऐसे ही ऑब्वियसली सारा खुला है। देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ और आप भी पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में यूनिटी हो, इत्तेफाक हो, पाकिस्तान बढ़े बटे ना, लेकिन हमें इन इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है बात करेंगे तो अवेयरनेस आएगी? आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके देख लें, आप आज़ाद कश्मीर में जाके देख लें, आप रूरल एरियाज़ ऑफ सिंध में जाके देख लें, आप KPK के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके देख लें। आप छोड़ें यार, आप चकवाल जाके देख लें। मैं चकवाल से हूँ। 70 साल में पहली दफ़ा वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई, पहले से यूनिवर्सिटी नहीं थी। जब पावर का मसला आता है फिर किसी के भी राइट्स नहीं देखे जाते, फिर बस पावर किसी के राइट नहीं देखे जाते। बिल्कुल ऑथेंटिक बातें की। और लास्ट में सर यही पूछूंगा आपसे कि कहा यह जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व था 1971 में, आपको लगता है इंडिया इन्वॉल्व था? और अगर इन्वॉल्व था तो इसके अंदर पाकिस्तान की अपनी गलती है या इंडिया की कोई गलती है? यार पहली बात तो ये है कि उसको इन्वॉल्व होने का मौका क्यों दिया गया। दूसरी बात यह है कि सिर्फ इंडिया नहीं इन्वॉल्व था, अमेरिका भी इन्वॉल्व था और चाइना भी इन्वॉल्व था और पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था और भी बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व थे, अपने अपने मकासद की जंग लड़ रहे थे। बात यह कि जब फिर जंग होती है या जब इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद बना देते हैं, जैसे कि आप बन रहे कुछ एथनिसिटीज़ में, कल आप फिर रोएंगे कि यार वो क्यों इन्वॉल्व था, तो आप अभी से उनको संभाल लें, उनको राइट्स दें, उनको उनके जो से सहूलियात मुहैसर करें, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ? सर बांग्लादेश की जो सेपरेशन थी उसकी वजह थी जो वो एब्सोल्युटली पॉलिटिकल थी। सर जो थी मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान साहब की थी, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो उन्हें मेजॉरिटी नहीं दी गई थी। इसकी वजह से जो थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी और बांग्लादेश अलग हो गया था। इन शॉर्ट ये कि जो जिसका राइट था उसे नहीं मिला, तो वो मजबूर हुए कि अलहदा से अपनी। सर देखें ना, जहाँ गलती हो वहीं पे फिर मसले बनते हैं। तो जाहिर है हमारी तरफ से पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ था ये, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बलोचिस्तान में भी तो राइट नहीं मिल रहे, बलोच को राइट नहीं मिल रहे, वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी कौंसल्स हैं जो वर्क कर रही हैं और चाह रही हैं हम सेपरेट हों। हम पाकिस्तानी हैं, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे, एक मिनट के लिए भी नहीं चाहेंगे कि बलोचिस्तान हमारे से सेपरेट हो, लेकिन जो रियलिटी है हमें उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। सर ये बताएं कि कहा यह जाता है इंडिया इन्वॉल्व था, आपको लगता है इंडिया इन्वॉल्व था? अगर इन्वॉल्व था तो बांग्लादेश ने क्यों उसके साथ मतलब यह है कि उसकी हेल्प मांगी या ये समझा कि इंडिया के साथ अटैच हो के हम अपना सेपरेट मुल्क बनाएं? बांग्लादेश की मतलब सबसे प्राइमरी वजह जो उनकी थी सेपरेटिज्म की तरफ जाने को, वो ये थी कि उनको जो राइट्स थे जो वो नहीं मिल रहे थे, जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है और बाकी भी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि लैंग्वेज का भी हमारा उनके साथ बहुत फ़र्क था। तो इस वजह से डोमिनेट जो कर रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर कर रहा था। डेफिनेटली यही बात मैं कहना और सुनना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें उनके राइट्स नहीं थे मिल रहे, जिसकी वजह से अगर कोई बाहर का मुल्क या कोई बाहर की ताकत इन्वॉल्व हुई, किसी ने उनके साथ मिल के सेपरेशन करनी चाहिए, तो इस वजह से बेसिक रीज़न पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान यानी कि जो सा यहाँ का जो पंजाब था वो उन्हें वो राइट नहीं दे रहा था जो देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस नहीं थी रिसोर्सेज की एलोकेशन में, इस वजह से फिर ठीक है सर जी। ये बता दें कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान में भी कल को ऐसे हालात हो सकते हैं अगर हम उन्हें उनके राइट ना दें? तो बलूचिस्तान जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है हर लिहाज से, और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं देव बिन मार्जिनलाइज्ड और जो उनके ड्यू राइट्स हैं वो उनको नहीं मिले।
उसकी खैर नहीं मिल रहे। हाँ जी जी, जिसमें डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि वो डिप्राइव्ड तो काफ़ी चीज़ों से हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट तो अबाउट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि कल को फिर हमें एक बार दोबारा कहना पड़ेगा कि इसमें भी इंडिया इन्वॉल्व था या इसमें भी बैरूनी साजिश इन्वॉल्व थी? फॉरेन इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली पाकिस्तान को वीकन करने में तो है, इसमें कोई सर इंडिया इन्वॉल्व हुआ तो बांग्लादेश ने उसकी इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट क्यों किया? आखिर कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो बंगाली हैं उनको भी उनके राइट नहीं मिल रहे तो उन्हें इंडिया का साथ लेना पड़ा। क्या ये बात ज़रूर है, लेकिन अभी मैं क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ और हमें चाहिए कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अभी 2 दिन पहले पेशावर में 2 सिखों को मारा गया जो कि मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उससे कुछ दिन पहले सियालकोट का जो वाक़या पेश आया, एक मैनेजर को रोड पर जिंदा जला दिया गया। उससे पहले कराची में एक हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। उससे पहले सिंध में हिंदुओं को कत्ल किया गया। मतलब ये 4-5 माह में देख लें कितने वाक़यात आ गए। आपने कहा कि पाकिस्तान सेफ है, मैं भी ये चाहता हूँ पाकिस्तान का इमेज ऐसा ही जाए, लेकिन रियलिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। देखें